अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो एक पल रुक जाइए। किसी दूसरे वीडियो पर जाने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हर सुबह उठते ही आपके घुटनों में दर्द या इतनी जकड़न होती है कि खड़े होने से पहले आपको कुछ मिनट बैठना पड़ता है? क्या कुर्सी से उठते समय आपको हाथों का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि आपके पैर पहले जितने मजबूत नहीं रहे? क्या सीढ़ियां चढ़ते समय आप अनजाने में रेलिंग पकड़ लेते हैं क्योंकि आपको डर रहता है कि कहीं आपके घुटने शरीर का भार न संभाल पाएं? क्या चलने फिरने पर आपके घुटनों, कंधों या रीढ़ की हड्डी से खटखट या चरमराने की आवाज़ आती है? क्या थोड़ी दूर चलने के बाद ही पैरों में थकान महसूस होने लगती है और आप बैठकर आराम करना चाहते हैं? क्या रात में जोड़ों का दर्द या अकड़न आपकी नींद खराब कर देती है? और सबसे बड़ी चिंता जो अधिकतर बुजुर्गों के मन में होती है, क्या आपको भी यह डर सताता है कि एक दिन आपको रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों के लिए अपने बच्चों या परिवार पर निर्भर होना पड़ सकता है? अगर इनमें से एक भी बात आपकी जिंदगी से मेल खाती है तो आज का यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम कोई चमत्कारी नुस्खा, महंगा इलाज या बिना आधार वाला दावा नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम ऐसी आसान और व्यावहारिक जानकारी साझा करेंगे जो आपको अपने शरीर को बेहतर ढंग से समझने और रोजमर्रा के भोजन के माध्यम से हड्डियों और जोड़ों की देखभाल करने में मदद कर सकती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि 50 वर्ष की उम्र के बाद हड्डियां और जोड़ पहले की तुलना में तेजी से कमजोर क्यों होने लगते हैं। केवल दूध पीने के बावजूद कई लोगों में कैल्शियम की कमी क्यों बनी रहती है। जोड़ों में दर्द और अकड़न के सामान्य कारण क्या हैं। और साथ ही हम 5 ऐसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के बारे में भी बात करेंगे जो भारत के अधिकांश घरों की रसोई में आसानी से मिल जाते हैं तथा कैल्शियम, मैग्नीशियम और हड्डियों व जोड़ों के लिए आवश्यक कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं। यह न तो कोई दवा है, न कोई सप्लीमेंट, और न ही ऐसा उपाय जो एक रात में परिणाम देने का दावा करता हो। इस वीडियो का उद्देश्य केवल स्वस्थ खान पान की ऐसी आदतों को साझा करना है जो लंबे समय तक आपके स्वास्थ्य का समर्थन कर सकें। आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 में आपका हार्दिक स्वागत है। यह एक ऐसा मंच है जहां हम मध्यम आयु और वरिष्ठ नागरिकों के साथ प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ जीवन बनाए रखने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली उपयोगी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। वीडियो शुरू करने से पहले हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी उम्र कितनी है और आप भारत के किस राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आप किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और भविष्य में हम आपके लिए और उपयोगी वीडियो बना सकें। सबसे पहले यह समझते हैं कि 50 साल की उम्र के बाद जोड़ों में दर्द क्यों बढ़ने लगता है। वास्तव में हमारी हड्डियां जीवित ऊतक होती हैं। हर दिन शरीर पुरानी हड्डी की कोशिकाओं को हटाता है और उनकी जगह नई कोशिकाएं बनाता है। कम उम्र में यह प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह से चलती है, इसलिए हड्डियां मजबूत रहती हैं। जोड़ों की उपास्थि यानी कार्टिलेज मोटी रहती है और जोड़ों में मौजूद द्रव उन्हें आसानी से चलने फिरने में मदद करता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, नई हड्डियां बनने की गति धीमी होने लगती है। हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है, कार्टिलेज पतली होने लगती है, जोड़ों का द्रव घटने लगता है और शरीर की कैल्शियम को अवशोषित करने की क्षमता भी पहले जैसी नहीं रहती। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे, विशेषकर जब शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी की कमी हो जाए, तो हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, मांसपेशियों की ताकत घट सकती है, जोड़ अकड़ सकते हैं, उनकी लचक कम हो सकती है और गिरने का खतरा भी बढ़ सकता है। सिर्फ उम्र ही इसका कारण नहीं है, हमारी कुछ रोजमर्रा की आदतें भी इस प्रक्रिया को तेज कर देती हैं। जरूरत से ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना, लेकिन खनिजों से भरपूर प्राकृतिक भोजन कम लेना, सुबह की धूप में पर्याप्त समय न बिताना, जिससे शरीर पर्याप्त विटामिन डी नहीं बना पाता, बढ़ती उम्र के कारण पोषक तत्वों का अवशोषण कम होना और लंबे समय तक जरूरत से ज्यादा चाय, कॉफी या सॉफ्ट ड्रिंक पीना, ये सभी कारण हड्डियों और जोड़ों को आवश्यक पोषण मिलने में बाधा बन सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रकृति ने हमें ऐसे कई सरल, सस्ते और आसानी से मिलने वाले खाद्य पदार्थ दिए हैं जो इन महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की पूर्ति में मदद कर सकते हैं। तो आइए
अब शुरुआत करते हैं पहले प्राकृतिक खाद्य पदार्थ से। उपाय नंबर 1, सफ़ेद तिल, कैल्शियम का प्राकृतिक स्रोत, जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे पहला खाद्य पदार्थ जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ वह है सफ़ेद तिल। यह भारत के अधिकांश घरों की रसोई में आसानी से मिलने वाला एक सामान्य खाद्य पदार्थ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अधिकतर लोग इसे केवल एक मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जबकि वास्तव में यह पोषक तत्वों का खजाना है। सफ़ेद तिल प्राकृतिक कैल्शियम के सबसे प्रसिद्ध स्रोतों में से एक माना जाता है। इसके साथ ही इसमें मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और सेसामिन नामक एक महत्वपूर्ण पौधों से प्राप्त यौगिक भी पाया जाता है। ये सभी पोषक तत्व मिलकर हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता करते हैं, शरीर को कैल्शियम का बेहतर उपयोग करने में सहयोग देते हैं और रोज़मर्रा की गतिविधियों के दौरान जोड़ों को अधिक लचीला बनाए रखने में मदद करते हैं। सफ़ेद तिल का पूरा लाभ लेने के लिए इन्हें धीमी आंच पर हल्का सा भूनिए, जब तक इनसे हल्की सुगंध आने न लगे। इन्हें ज़्यादा देर तक या तेज़ आंच पर न भूनें, क्योंकि अधिक तापमान इनके प्राकृतिक स्वाद और गुणों को प्रभावित कर सकता है। ठंडा होने के बाद इन्हें बारीक पीसकर पाउडर बना लें और एक गिलास गुनगुने दूध में मिलाकर पी सकते हैं। यदि आप दूध नहीं पीते हैं तो रोज़ थोड़ी मात्रा में सीधे भी खा सकते हैं। इसके अलावा इस पाउडर को रोटी, सलाद या दही के ऊपर छिड़क कर भी अपने भोजन का हिस्सा बना सकते हैं। इससे भोजन का स्वाद भी बढ़ेगा और पोषण भी। याद रखिए, एक दिन में बहुत अधिक मात्रा खाना ज़रूरी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसे अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या का नियमित हिस्सा बनाना। छोटी छोटी लेकिन लगातार अपनाई गई अच्छी आदतें अक्सर थोड़े समय के बड़े प्रयासों से अधिक लाभदायक साबित होती हैं। अब आइए दूसरे खाद्य पदार्थ की ओर बढ़ते हैं, जिसे आयुर्वेद में सदियों से विशेष महत्व दिया जाता रहा है। उपाय नंबर 2, भीगे हुए बादाम, छोटा सा आहार, बड़े पोषण लाभ। अगला खाद्य पदार्थ है भीगे हुए बादाम, जो आयुर्वेदिक आहार परंपरा का लंबे समय से एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। भारत के अनेक परिवारों में रात भर बादाम भिगोकर सुबह खाने की परंपरा आज भी अपनाई जाती है। बादाम को भिगोने से वे नरम हो जाते हैं, जिससे बुजुर्गों के लिए उन्हें चबाना आसान हो जाता है। साथ ही यह तरीका शरीर को उन्हें पचाने और उनके पोषक तत्वों को बेहतर ढंग से अवशोषित करने में भी सहायता करता है। बादाम में कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ई, प्रोटीन और स्वास्थ्यवर्धक वसा जैसे कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली के साथ मिलकर ये पोषक तत्व मांसपेशियों, तंत्रिका तंत्र और हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में योगदान देते हैं। इसे खाने का तरीका भी बहुत आसान है। हर रात 5 से 6 बादाम साफ पानी में भिगो दें। अगली सुबह उनका पतला छिलका उतारकर 1 गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद या नाश्ते के बाद खाएं। यदि आपको पसंद हो तो भीगे हुए बादाम को गुनगुने दूध के साथ पीसकर एक स्वादिष्ट और पौष्टिक पेय भी तैयार किया जा सकता है। उपाय नंबर 3, भुना हुआ चना, सरल लेकिन पोषण से भरपूर आहार। तीसरा खाद्य पदार्थ है भुना हुआ चना, जो भारत के अनेक घरों में आसानी से मिल जाता है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है। भुने हुए चने में प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, आयरन और फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये सभी मिलकर मांसपेशियों और हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में योगदान देते हैं। विशेष रूप से प्रोटीन मांसपेशियों को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि मजबूत मांसपेशियां चलने, बैठने और उठने के दौरान जोड़ों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में मदद करती हैं। इसके अलावा भुने हुए चने में मौजूद फाइबर लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है। इससे शाम के समय मीठे या अधिक वसा वाले नाश्ते की इच्छा कम हो सकती है। बिस्कुट, मिठाइयों या प्रोसेस्ड स्नैक्स की जगह आप लगभग 2 बड़े चम्मच भुना हुआ चना हल्के नाश्ते के रूप में खा सकते हैं। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बूंदे नींबू का रस और थोड़ा सा काला नमक मिला सकते हैं। यह संयोजन न केवल स्वादिष्ट लगता है, बल्कि भारतीय परिवारों के स्वाद के भी अनुकूल है। यदि आपको मधुमेह है तो भी संतुलित आहार के हिस्से के रूप में सीमित मात्रा में भुना हुआ चना शामिल किया जा सकता है। हालांकि इसकी मात्रा अपने डॉक्टर या पोषण विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही रखें।
अब आइए अगले खाद्य पदार्थ की ओर बढ़ते हैं, जो आकार में छोटा है लेकिन हड्डियों के लिए उपयोगी कई महत्वपूर्ण खनिजों से भरपूर है। उपाय नंबर 4, भीगे हुए सूखे अंजीर। आकार में छोटे, पोषण में भरपूर चौथा खाद्य पदार्थ है भीगे हुए सूखे अंजीर, जिन्हें उनकी प्राकृतिक मिठास और भरपूर पोषण के कारण बहुत से लोग पसंद करते हैं। सूखे अंजीर में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन के जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये सभी हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में योगदान देते हैं और हड्डियों व जोड़ों के स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। इसके अलावा अंजीर में मौजूद प्राकृतिक फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करता है, जिससे शरीर पोषक तत्वों को अधिक प्रभावी तरीके से अवशोषित कर पाता है। जो वरिष्ठ नागरिक अक्सर थकान या ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं, उनके लिए भी सूखे अंजीर एक प्राकृतिक और पौष्टिक नाश्ते का अच्छा विकल्प हो सकते हैं। इसे उपयोग करने का तरीका भी बेहद आसान है। रात को सोने से पहले 1 से 2 सूखे अंजीर एक गिलास साफ पानी में भिगो दें। अगली सुबह उठने के बाद या नाश्ते के साथ इन्हें खाएं और जिस पानी में अंजीर भिगोए थे उसे भी पी लें। यह एक सरल आदत है जिसे अपनाने में बहुत कम समय लगता है और जिसे आसानी से अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बनाया जा सकता है। उपाय नंबर 5, मगज के बीज। पोषक तत्वों से भरपूर बीजों का मिश्रण पांचवा और अंतिम खाद्य पदार्थ है। मगज के बीज, जो भारतीय भोजन में लंबे समय से उपयोग किए जाते रहे हैं। आमतौर पर मगज में कद्दू के बीज, खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज और खीरे के बीज शामिल होते हैं। इन सभी बीजों के अपने अपने पोषण लाभ हैं और जब इन्हें एक साथ खाया जाता है तो ये शरीर को अनेक महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करते हैं। मगज के बीजों में मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम और स्वास्थ्यवर्धक वसा अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों के सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा इनमें मौजूद स्वस्थ वसा भोजन को अधिक संतुलित बनाती है और शरीर को वसा में घुलनशील कुछ विटामिनों के अवशोषण में भी सहायता करती है। मगज के बीजों को आप कई तरीकों से अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि रोज़ थोड़ी मात्रा में इन्हें सीधे हल्के नाश्ते के रूप में खाएं। यदि चाहें तो इन्हें पीसकर पाउडर बना सकते हैं और गुनगुने दूध, दही में मिला सकते हैं या दलिया और अन्य व्यंजनों के ऊपर छिड़क कर भी खा सकते हैं। इससे भोजन का स्वाद भी बढ़ेगा और पोषण भी। हालांकि इन बीजों में ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा खाने की आवश्यकता नहीं है। संतुलित आहार के साथ सीमित मात्रा में नियमित सेवन वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। अब जब आप इन 5 प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के बारे में जान चुके हैं, तो अगला सवाल यह है कि क्या इन्हें मिलाकर रोज़ की एक आसान दिनचर्या बनाई जा सकती है? इसका जवाब है हाँ, और अब हम उसी सरल तरीके के बारे में बात करेंगे। इन 5 खाद्य पदार्थों के बारे में जानने के बाद अब इन्हें अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बनाना भी बहुत आसान है। भुने हुए सफ़ेद तिल, कटे हुए बादाम, भुना हुआ चना और मगज के बीज को एक साफ और सूखे डिब्बे में मिलाकर रख लें। हर सुबह नाश्ते के बाद इस मिश्रण के 2 से 3 बड़े चम्मच पौष्टिक नाश्ते के रूप में खाएं। रात को सोने से पहले केवल 1 से 2 सूखे अंजीर पानी में भिगो दें ताकि अगली सुबह उनका सेवन किया जा सके। यह तरीका न केवल समय बचाता है, बल्कि आपको रोज़ नियमित रूप से इन खाद्य पदार्थों का सेवन करने में भी मदद करता है। सिर्फ भोजन ही नहीं, कुछ सरल आदतें भी शरीर को पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग करने में सहायता करती हैं। यदि संभव हो तो रोज़ सुबह 20 से 30 मिनट धूप में समय बिताइए, क्योंकि धूप की मदद से शरीर विटामिन डी बनाता है, जो कैल्शियम के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीना भी शरीर के सामान्य कार्यों के लिए आवश्यक है। साथ ही बहुत अधिक चाय और कॉफ़ी पीने से बचें। विशेषकर पानी की जगह इन पेयों का अधिक सेवन न करें। रोज़ 20 से 30 मिनट हल्की सैर करने से मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं और जोड़ों की गतिशीलता बनाए रखने में सहायता मिलती है। यदि आपका वज़न अधिक है तो धीरे धीरे वज़न कम करने का प्रयास करें, क्योंकि इससे घुटनों और रीढ़ की हड्डी पर पड़ने वाला दबाव कम हो सकता है। और सबसे अंत में, अच्छी नींद को कभी नज़रअंदाज न करें। हर रात 7 से 8 घंटे की पर्याप्त
नींद शरीर को आराम करने और ऊतकों की मरम्मत तथा पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक समय देती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी उम्र कितनी है और कौन सा जोड़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है। इस वीडियो को अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों या 50 वर्ष से अधिक उम्र के दोस्तों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और फिर मिलेंगे अगली उपयोगी वीडियो में।